हेलो वियर्स, आज हम मेंटल मैथ्स करेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए सिंबल विच हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड ए। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड देखो, a symbol which can be given various numerical value। तो ऐसा सिंबल जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसके दो नाम होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? या तो वेरिएबल बोलते हैं या फिर आप उसको क्या बोलते हैं? लिटरल्स। क्या बोलते हैं आप इसको? वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर आप उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? लिटरल। ठीक है, थर्ड देखो, द वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ, एक मैं आपको देखो ये लिख देती हूँ, लिखा 2x² - 5 प्लस 3x। तो ये जो मैंने प्लस माइनस से सेपरेट कर रखा है, इसको आप क्या बोलते हैं? जिसको मेरे को इनको सेपरेट करना है, ये जो इनको सेपरेट किया है प्लस माइनस से, ये क्या कहलाती हैं? आपकी टर्म्स कहलाती हैं। इनको क्या बोलते हैं आप? टर्म्स। 1 2 3 ऐसे करके आप इनको बोलते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। किसको बोलते हैं? जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। 3 वाले को ट्राइनोमियल, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा वाले को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ईच ऑफ द क्वांटिटी, चाहे वो कांस्टेंट हो या लिटरल हो, जब हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उससे एक प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे मैंने आपसे बोला, आपने देखो इसको लिखा 2x² इंटू 3x²। तो जब आप ये कांस्टेंट नंबर जो है ये आपका 2 × 3 लिखते हैं तो ये 6 आ जाता है। ऐसे ही x² इंटू x² करते हैं, ये x4 हो जाता है। तो वो कह रहा है जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोडक्ट का ये जो क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, इसको आप इस प्रोडक्ट की, ये इनको क्या बोलेंगे? 2 और 3 को ये क्या बन जाएंगे? इसके फैक्टर। क्या बन जाएंगे? फैक्टर्स। वो एक फैक्टर बन जाएगा। ये 6 के फैक्टर 2 और 3 हो जाएंगे। x⁴ के ये फैक्टर बना देंगे इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट। ऐसी टर्म्स जिनका लिटरल कोफिशिएंट सेम होगा उसे आप क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। और अदरवाइज अगर वो लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं हम? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट सम ऑफ पावर ऑफ। क्या? अगर हर टर्म में मैं आपसे कहूँ 7x² तो आप क्या करोगे? डिग्री के लिए क्या करोगे? जो जो वेरिएबल हैं, हर टर्म्स में जो वेरिएबल होते हैं, इसकी पावर और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, दोनों को सम कर देते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? पावर ऑफ किसकी पावर? वेरिएबल्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर। कोई भी एक आइडेंटिटी है वो किसके लिए इक्वल होती है? फॉर ऑल वैल्यूज़। किसके लिए बोलोगे? फॉर ऑल वैल्यूज़। किसी भी वेरिएबल्स की आप जो भी वैल्यू डालना चाहेंगे उसके लिए आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? ट्रू होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, a+b² ये एक आइडेंटिटी है। आपको इसमें क्या लिखना है? कंप्लीट करना है। a² + b² + 2ab। a² - b² क्या होता है? a + b, एक बार जो ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है।
अगला देखो, वेरिएबल फॉर इस टर्म्स में जो आपका ये बाइनोमियल दिया है, इसमें ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स दोनों बाइनोमियल में एक टर्म सेम है और दूसरी टर्म जो है डिफरेंट है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी, और थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, ए इंटू बी, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड किसके बराबर आएगा, जब मेरा क्या होगा, डिवाइज़र, क्या लिखोगे, डिवाइज़र इनटू, डिवाइज़र को किससे करेंगे, कोसेंट से करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कोसेंट। जब डिवाइज़र को कोसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो वो आपका डिविडेंड निकल आएगा, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जहां आपको टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स आपको लिखना है। अगर वो ट्रू है तो टी लिखिए और फॉल्स है तो आपको एफ से डिनोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख रही है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है, ओनली यहाँ थोड़ा मिसिंग हो रहा है, आपको लिख देना है ओनली वन टर्म, इज कॉल्ड ए मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि एक ही टर्म होगी उसको मोनोमियल कहेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकंड देखो, ए सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड लिटरल। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो हमें पता है कि जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, लिटरल नहीं कहते। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखिए इसका, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपकी एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर क्या होती है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होती है, यानी इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर्स में पावर नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। कहीं भी आप देख लेना, आप 5+2/x अगर बोलते हैं इसे, तो यहाँ x की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 2 × x⁻⁻1 हो जाएगी, और ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर में पावर नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5x² y² z 3x² z y², ये जो आपको तीन मोनोमियल्स दिए हैं वो आपसे कह रहे हैं अनलाइक टर्म्स हैं। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, जो वेरिएबल्स हैं आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में मत जाइएगा, वो चेंज होते हैं लाइक टर्म्स में, लेकिन आप इनके वेरिएबल्स देखिए, लिटरल कोफिशिएंट या x² y² z है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, y² से पहले भी z लिख सकते हैं, लेकिन लिटरल कोफिशिएंट सच में x² है, y² है, और z की पावर जो है 1 ही है सब में। इट मीन्स ये अनलाइक टर्म्स नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अगला देखो, 5x+2/x+7 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। उसमें ये कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है जो डिग्री 1 का है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, ये आपका पॉलिनोमियल डिग्री 1 का नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, ये पावर जब ये x रिमूव ऊपर जाएगा तो ये x-1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, 3x² y + 7x + 8y + 9 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। हमें डिग्री निकालने के लिए क्या करना होता है, उसमें हर टर्म्स की आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है। अगर दो वेरिएबल हैं तो उनकी जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, उसको आपको सम करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे भी 1 आ रही है। इट मीन्स 3 इसकी डिग्री है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -7x² y इज 7। वो ये कह रहा है इस मोनोमियल में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 है,
तो ये मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका इसमें होगा -7। लिटरल कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं वो x² होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x² तो वो आपका होगा -7y होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप y को छोड़ के जो भी है वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ आता है, यहाँ साइन नहीं है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। XYZ प्लस XYZ प्लस ZXY ये एक मोनोमियल है। तो ये देखो मोनोमियल, आप इसको क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि सब में देखो लिटरल कोफिशिएंट सेम है। आप इसको 3XYZ भी लिख सकते हैं। और आपको पता है हमेशा टर्म्स जो हैं प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं, इट मीन्स ये मोनोमियल ही है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। या आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन इन सब में देखना आप हमेशा जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो ये 3XYZ हो जाएगा, इट मीन्स ये मोनोमियल ही है। 9 क्वेश्चन देखो इसका, एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि कोई एक इक्वेशन है वो सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ 2x + 5 = ठीक है आपका हो गया 9। तो आपको पता ही 9 कब होगा आपका, जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। x की वैल्यू जब आप यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 5 = 9, 4 + 5 = 9। सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ x की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 3 लिख दूँ x की वैल्यू, तो 3 लिखने पे देख लो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ 3 लिखते हो तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 5। तो क्या ये 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। ये आपका क्या हो जाएगा 9 नहीं आएगा। तो इट मीन्स जो इक्वेशन होती है वो आपकी कुछ ही वैल्यूज, सर्टेन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट इसीलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला देखो, a - b का होल स्क्वायर + 2ab = a² + b²। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, इसके लिए आप देखो हमेशा आप पहले आइडेंटिटी को आप इसको ओपन कर लिए। ये एक आइडेंटिटी है, इसको ओपन करिए। इसको आप क्या बोलेंगे a² + b² - 2ab। फिर इसको आप लिख दिए +2ab। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा यहाँ पे, ये इसके बराबर ही तो आ रहा है। देखो यही तो आ रहा है यहाँ पे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट्स आपका ट्रू है। ओके ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।